नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद रखिए। आज बात करनी है सितारा का आसमान, उसका जो चैनल है, उसका जो कंटेंट है, उसके ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर उसको लाइक कर लें। और आज की जो बात है वो बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको ज़रूर लाइक तो करेगा, तो साथ में दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। सितारा का आसमान जब उन्होंने पहला वीडियो डाला उसके अंदर, तो अपने घर के अंदर वो लाइट वगैरह सजा रही थी और कह रही थी कि हम किसी स्टार से मिलाने वाले हैं। आज आपके सामने हम ऐसी हस्ती को लेकर आने वाले हैं जो आपके सामने कुछ बातें बयान करेगी। तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज कौन आने वाला है। लेकिन फिर सितारा ने सितारा को इनवाइट किया, सितारा ने सितारा को दावत दी, सितारा ने सितारा को बुलाया, और फिर सितारा ने सितारा को जो सवाल किया, और फिर सितारा ने सितारा को जवाब दिया। और जवाब में सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि उन्होंने जो शेयर कहा आप सुन लीजिए। पागल नहीं थी, मुझे पागल बनाया गया है। मैं रोई नहीं हूँ, मुझे रुलाया गया है। जानबूझकर ऐसा जाल बिछाया गया है, मैं उठ भी ना सकूं, कुछ इस कदर मुझे गिराया गया है। तो वाकई सितारा, आप पागल नहीं थी, आपको पागल बनाया गया था। आप रोई नहीं थी, आपको रुलाया गया था। और जैसा आपने कहा कि आपके लिए ऐसा जाल बिछाया गया था कि आप वापस उठ नहीं सकती। हकीकत में इतना ज़बरदस्त जाल था कि ऐसा लग रहा था कि अब सितारा ख़त्म हो जाएगी। और इससे एक सगी बहन, अगर सगी बहन के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाती है तो उसको कौन डिनाई करेगा, इसको कौन इनकार करेगा, कौन नहीं मानेगा इसको? बिल्कुल मानेगा। और जिन्होंने देखा होगा कि 2 महीना आप उसके घर पे रहकर आई है, और फिर आने के बाद फिर उन्होंने जो पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया और फिर जिस तरीके से उसको बयान किया, तो कोई भी मानने पर मजबूर हो जाएगा। खुद मेरे घर की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी अहलिया, जो मेरी वाइफ, जो पहले से सितारा को देख रही है, तो अचानक उसने जो है ना सितारा का तस्करा बंद कर दिया, सितारा को देखना बंद कर दिया। तो मैंने उसको पूछा कि आप अभी सितारा की बात नहीं कर रही है, क्या हुआ, कुछ अपडेट नहीं दे रही है? तो उसने कहा कि मेरा दिल नहीं करता है। मतलब अचानक क्या हो गया सितारा से? तो बोल रहे हैं कि सितारा ने वो बहन के साथ किया ना, अच्छा नहीं किया। मैंने बोला कि मुझे बताओ क्या हुआ है। तो फिर उन्होंने पूरी स्टोरी मुझे बताई। फिर मैंने भी 2-4 वीडियोस मुसलसल देखे। तो फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, कोई अगर आपको किसी के बारे में कोई बात कहता है, और इतनी बड़ी बात, तो फिर उसको मान नहीं लिया जाएगा। जीना कोई छोटी तोहमत तो नहीं है, बहुत बड़ी तोहमत है। तो इसको आप ऐसे कैसे मान सकती है? जब तक वो सलमा सबूत पेश नहीं करती है, सलमा कोई ऐसी बात पेश नहीं करती है, अगर सलमा सबूत पेश कर ले तो फिर चलो मान भी सकते हैं। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ कहा ना, खाली बातें की है कि मेरे शौहर के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इसको नहीं माना जाता है। तो आप इस तरीके से जो है वो सितारा के बारे में बदगुमान मत हो। हम पूरा क्लियर करेंगे, उसको देखते रहेंगे। लेकिन बाद में फिर क्लियर हो गया कि सितारा जो है उससे कोई गलती नहीं हुई है, सितारा पाकबाज है। लेकिन जो प्लान किया था हम लोगों ने, स्क्रिप्ट जो लिखा था, बहुत खतरनाक स्क्रिप्ट था। वो ऐसा ही था जैसा आप कह रही है कि ऐसा, मतलब कि मेरे लिए प्लान बनाया था कि मैं उठ ना सकूं, ऐसा जाल बिछाया गया था कि मैं उठ ना सकूं। तो बिल्कुल ऐसा ही था, आपके लिए ऐसा ही जाल था। उठना बहुत मुश्किल था। देखो, आप जो बच गई है, एक तो अल्लाह ताला का एहसान है, और दूसरा अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपके साथ ऐसे सपोर्टर्स खड़े किए, जिन सपोर्टर्स ने आपका स्टैंड लिया आपके साथ, और सामने पैनल की जानिब से जो भी सबूत पेश किए गए, यानी जो भी हमले किए गए, उसका बेहतरीन जवाब दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। और एक एक चीज़ को उन्होंने जो है ना, उनकी गलत साबित किया है। ऐसे सपोर्टर्स आपके साथ थे, ऐसे सपोर्टर की एक टीम आपके साथ थी। खास तौर से जो मैं नाम ले रहा हूँ, वो मरियम फहद सबसे पहले सपोर्टर, फिर नौशिन मुल्तानी, और फिर जाहिद खान, और दिलशाद, और ऐसे बहुत सारे सपोर्टर थे। शायद मैं किसी का नाम भूल भी सकता हूँ, लेकिन एक जो है ना वो हेड लिस्ट में थे कि जिन्होंने
पहले शुरू के अंदर अलीवीर था। तो इस तरीके से ऐसे लोगों ने आपका स्टैंड लिया, आपके साथ रहे, आपका सपोर्ट किया, और सामने पैनल की जानिब से जितने भी वार हुए तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके मुंह बंद किए हैं। जिस लैंग्वेज में उन्होंने जो बात की आपके खिलाफ, उस लैंग्वेज में उनको जवाब दिए गए। जाहिद खान गाली देने के एतबार से बहुत यहाँ पर बदनाम हुए, लेकिन मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, जब तक सामने की जानिब से गाली नहीं मिली है तब तक जाहिद खान ने भी गाली नहीं दी है। सामने वालों ने जिस तरीके की जबान को इस्तेमाल किया, वो अलग बात है कि उन्होंने 50% गाली दी थी तो जाहिद भाई ने उसको 100% जवाब दिया है, लेकिन जाहिद ने पहले कोई गाली नहीं दी है। पहले वहां से गाली आई है तो फिर उसका जवाब दिया गया है, लेकिन उसका जवाब बहुत खतरनाक तरीके से दिया गया है। ऐसे सपोर्टर्स आपके साथ थे जिनकी वजह से आपको हिम्मत मिली है और समझो कि सामने वाले खत्म हुए हैं। और सबसे बड़ी सपोर्टर जो आपके साथ आई वो ये है कि जब ये लोग जो है ना अपनी लड़ाई को छोड़ने पर मजबूर हुए, इतनी गालियाँ सुनने के बाद, इतने बदनाम होने के बाद, फिर जो दरमियान में उन्होंने जो है जंग को जो है ख़त्म कर दिया है और फ़ौरन जो है ना वो इस तरफ आके कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं वगैरह वगैरह, इस पोजीशन में जो आए वो मुस्लिम और रोशन की वजह से आए हैं कि उनके टीम का एक बंदा जब निकल कर सितारा के साथ आया, उन्होंने जब उनको एक्सपोज करना शुरू किया तो फिर वो हार मानने पर मजबूर हुए और जंग को दरमियान में छोड़ने पर मजबूर हुए। ये मुस्लिम और रोशन का बहुत बड़ा रोल है कि जिसने इनको उनके जो है ना राजों को एक्सपोज करना शुरू किया, उनके चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू किया, तो फिर ये लोग हार मानने पर मजबूर हो गए और एक होकर एक पैनल पर बैठकर फिर उन्होंने जो सुलह मुसालत कर ली। तो ये आपके सपोर्टर्स का स्टैंड आपके साथ था जिसकी वजह से आपको हिम्मत मिली है, और आपके हस्बैंड आपके साथ थे वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग थे जो आपके साथ खड़े रहे जिसकी वजह से आपको हिम्मत मिली है और आप ऐसे खतरनाक झाल से जो निकल गई है। तो खैर फिर पहले वीडियो के अंदर तो आपने कहा कि फिर आपने कहा कि इस औरत के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं अपने जो पिक्चर लगाने के बाद, तो लोग सारे इसी के इंतज़ार में थे कि दूसरे एपिसोड के अंदर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपने जो बात की है ना वो अपनी वालिदा के बारे में बात की है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने जो वालिदा के बारे में बात की है, यही असल बात है जो मैं आपको कह रहा था कि आप इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आपने अपनी वालिदा के ऊपर जो लग रही तोहमतें थी, आपकी वालिदा पर जो इल्ज़ामात लग रहे थे और 3-3 शादियों के बारे में जो बातें चल रही थी, इसको आपने जो एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात है कि आपकी वालिदा के साथ क्या मजबूरी थी। और सोसाइटी के अंदर ऐसा ही होता है कि जिन औरतों के साथ ऐसा मामला होता है कि उनको 3-3 4-4 शादियां करनी पड़ती है, तो उनके साथ ऐसे हालात होते हैं, मजबूरी होती है जिसकी वजह से वो 3-3 4-4 शादियां करते हैं। असल बात जो मुझे कहनी है कि इस्लाम ने जो 4-4 शादी करने की इजाज़त भी दी है ना जो मर्दों को, तो उसकी वजह भी यही है। इसको ऐसा नहीं समझे कि इस्लाम के अंदर जो है ना मर्दों को बहुत आज़ादी है कि वो 4-4 औरतें रख सकते हैं, 4-4 औरतों से मज़ा कर सकते हैं। देखो, मज़ा जो है ना, मज़े की बात नहीं है इसके अंदर ऐसा ही है कि अगर किसी शौहर के पास एक औरत पहले से है, एक बीवी पहले से है, लेकिन उसके सोसाइटी में, उसके मोहल्ले में, उसके कस्बे के अंदर अगर ऐसा कोई मामला होता है कि किसी औरत के साथ इस तरीके से हो रहा है, जैसे कि सितारा के अम्मी के जो पहले शौहर थे कि उनको बाहर छोड़कर चले जाते थे, यहाँ तक कि उनको मैके में छोड़कर आए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अभी औरत बेचारी क्या करेगी 2 बच्चों के साथ, क्या करेगी? देखो, मैका जो है ना, घर वाली औरत को घरवाली कहा जाता है। घर वाली को अपना घर चाहिए, मैका वो उसके लिए पराया हो जाता है। तो मैका उसके लिए पराया होता है, उसको घर वाली को घर चाहिए, घर वाली को घर वाला चाहिए। शौहर के बाद जो औरत मजबूत होती है और जो स्ट्रांग होती है, वह शौहर के बगैर स्ट्रांग नहीं हो सकती है, उसको शौहर चाहिए औरत को। तो अब सितारा की जो अम्मी थी, जो उसको छोड़ दिया गया, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो इस्लाम ने इसलिए कहा है कि अगर कोई आप में से बंदा ऐसा खड़ा होता है कि जिसकी पहले से बीवी है, लेकिन अगर ऐसी औरत को भी एक्सेप्ट कर ले तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां हुई है, कुंवारी सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही थी, हजरत आयशा सिद्दीका। बाकी जितनी भी औरतों से शादी की वो सारी की सारी बेवाएँ थी, उनसे उन्होंने शादियां की। तो यहाँ पर सितारा इस्लाम ने जो है इजाज़त दी है ना, वो इसलिए दी है कि ऐसी औरत को कोई एक्सेप्ट कर ले।
दो भी रख सकता है। और अगर तीसरी ऐसी कोई मिल गई आपको कि जो परेशान हाल है, दर बदर जो फिर रही है, घर घर की ठोकरें खा रही है, उसके पास जो है ना कोई सहारा देने वाला नहीं है, अगर आप तीसरे से शादी करना चाहे तो आप तीसरी को कर सकते हैं। आपके पास ताकत है कि आप 3 औरतों को संभाल सकते हैं, उनके बच्चे भी साथ में हो सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं, तो आप उससे भी शादी कर लो। 4 को संभाल सकते हैं तो आप 4 को भी रख लो। ऐसा चौथे अगर ऐसी कोई मिल जाती है, उसको जरूरत है सहारे की, आप उसको भी रख लो। 4 से ज्यादा आप भी मत रखो, इसलिए कि आपके पास बहुत ज्यादा जो है ना वो बोझ हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। इसे 4 की इजाजत दी कि आप 4 औरतें रख सकते हैं। तो इस्लाम का जो कानून है इसीलिए है कि ऐसी औरतों को सहारा मिल जाए। लेकिन बहुत बुरी बात हमारे सोसाइटी के लिए, खुसूसन इंडिया पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ की जो औरतें हैं तो वो सौतन को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन औरतों को समझना चाहिए। अभी जो है ना इसका जो है ना एक झुंबेश चल रही, मुहिम चल रही है कि भाई हमारी मस्तूरात को जो है इस पर कायल किया जाए कि अगर आपके महल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके कस्बे के अंदर अगर कोई ऐसी औरत है जो बेवा है, जवानी के अंदर उसका शौहर इंतकाल कर चुका, छोटे छोटे 2-2, 3-3 बच्चे उसके साथ है, तो फिर ऐसे औरतें खुद ही जो है ना वो तैयारी करे कि अपने शौहर को भी राजी कर ले और खुद भी राजी हो जाए, और ऐसे शौहर से, ऐसी औरत से अपने शौहर की जो निकाह करा दे, सिर्फ इस नियत के साथ कि इस बिचारी को जो है ना वो घर मिल जाएगा, इस बिचारे को जो छत मिल जाएगा, इस बिचारे को जो सहारा मिल जाएगा। ऐसी मुहिम अभी शुरू हो रही है, चालू हो रही, बहुत अच्छी मुहिम है। ऐसी औरतों के लिए इस तरीके से जो है ना बंदोबस्त होना चाहिए। तो खैर, ये जो सितारा का आसमान है बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छा उनका कंटेंट है, बहुत ही अच्छा लगा। और हम इसके इंतज़ार में किसी तरह किस तरीके से अपने स्टोरी को इसके ऊपर, उनके जो उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए हैं, नशे फराज आए हैं, तो यहाँ पर इसको बयान करेगी, हम सुनने के लिए जो बेताब है। तो खैर, इसके ऊपर जो कुछ रिएक्शन बन सकता था मैंने दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक कर लें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई बातों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़क़त वस्सलाम।